गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी, ये नंबर प्ले का हमारा पार्ट 10 वीडियो चल रहा है। अभी पार्ट 9 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। उससे पूरा चैप्टर, ये लंबा वीडियो चला हमारा, सीरीज है। एक सीरीज आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, हमारे चैनल में अवेलेबल है। आज हम करेंगे पार्ट 10। और ये एक गेम बता रहा है पहले, और उसके बाद वो लास्ट सारे जो भी पढ़े हैं सबको मिला के फिगर आउट दिया है। तो यहाँ पे गेम में क्या होगा, जो दो बच्चे खड़े होंगे, ये एक बच्चा खड़ा होगा और ये एक बच्चा खड़ा होगा, ठीक है। और इधर एक ग्रुप बनेगा जहाँ पे यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होगा और इधर एक बच्चा खड़ा होगा। तो इन दोनों बच्चे में एक ग्रुप बनेगा, इन ग्रुप को कोई जज जज करने वाला होगा। तो इनमें से बोलते हैं फास्ट प्लेयर जो है से करेगा 1 2 3, ये बोलेगा 1 2 3 से कोई नंबर बोलेगा, 1 2 3 से कोई एक नंबर बोलेगा। देन द सेकेंड प्लेयर जो है, टू प्लेयर, टर्न एडिंग 2 3 1 2 3, फिर उसके ऊपर में फिर वो ऐड करेगा। अगर वो 3 बोला है तो वो फिर +3 करेगा। फिर इसके बगैर फिर उसके बाद ये कुछ बोलेगा, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। प्रीवियस प्लेयर कुछ बोलेगा, सेकंड प्लेयर कुछ बोलेगा, ऐसे करके हिसाब करेंगे। और 21 तक जिसका हो जाएगा, ये ग्रुप अगर 21 कर लेता है पहले तो ये विन करेगा, और ये ग्रुप अगर 21 कर देता है तो ये विन करेगा। ऐसा जान लो, ये कोई खेल तो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये जानना है। वैसे ही दो ग्रुप बनेगा, इधर एक ग्रुप बनेगा, इधर एक ग्रुप बनेगा। तो इनमें से एक नंबर कोई बोलेगा, 1 से 10 के बीच में बोलेगा। फिर दूसरा एक नंबर उसको बोलेगा कि तुम इस नंबर ऐड करो। ऐसे करते हुए 99 तक जो ग्रुप पहले पहुंच जाएगा, इधर भी एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो 99 तक जो ग्रुप पहले पहुंच जाएगा वो लोग जीत जाएंगे। तो ये गेम था, इस गेम को आप लोग स्कूल में खेलोगे। अब फिगर इट आउट करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको मैं पेज लिख दिया 72। तो पेज 72 आज हम करने जा रहे हैं फिगर इट आउट। क्वेश्चन बोला है देयर इज ओनली वन सुपर सेल। जो यहाँ पे दिया है ये सुपर सेल है, देख सकते हो 62,871। सुपर सेल वो होता है जो कि अगल बगल नंबर से वो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं सुपर सेल, ठीक है। अच्छा, सुपर सेल है, तो अगर सुपर सेल है तो वो बोलता है क्वेश्चन में कि इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट, अगर उसी नंबर का 2 डिजिट को एक्सचेंज कर देते हो ऑफ वन ऑफ द नंबर, देयर विल बी ए 4 सुपर सेल, तब 4 सुपर सेल बन जाएगा। फिगर इट आउट व्हिच डिजिट, हम कौन सा डिजिट को हम चेंज करेंगे। देखो ये सिंपल, इस डिजिट को हम चेंज करके लिख दे रहे हैं 1 को 6 के, तो यानी कि 1, फिर आ गया 2, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7, फिर हो गया 6। यानी 1 को 6 के प्लेस ले लिया और 6 को 1 का प्लेस ले लिया, इतना ही चेंज किया है। देखो इस नंबर पे जब मैं इतना चेंज कर देता हूं तो मेरा क्या होगा, थोड़ा सा इसको कल मिटा देता हूं जो अननेसेसरी चीज है। मेरा चेंज हो चुका है नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है रेड कलर में अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर रेड कलर में दिख रहा है जो कलर, तो हमारा सुपर सेल कौन सा बन जाएगा। अब मैं कलर करके दिखा दे रहा हूँ सुपर सेल क्या क्या बन गया। ये एक सुपर सेल बन गया पहला, दूसरा नीचे एक सुपर सेल बन गया, तीसरा इस साइड वाला एक सुपर सेल बन गया, चौथा ये सुपर सेल बन गया, है कि नहीं। क्योंकि बीच में हमारा नंबर कौन सा है, ये वाला, वो ऊपर वाला नहीं, सॉरी, ऊपर वाला अभी कलर नहीं हो रहा है। 12876 जो नंबर दिया हुआ है, ये 12876 यही है नंबर। तो ये अगर नंबर हो जाएगा तो चारों तरफ 4 सुपर सेल बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हाउ मैनी राउंड डज योर डेट ऑफ बर्थ टेक टू रीच कैप्रिकर कंस्टेंट। कैप्रिकर कंस्टेंट हमको समझा देता हूं। नंबर लोगे, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ मान लो कि जे किसी का 2012 13 अलग अलग होगा, तो जिसका 2012 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए ए निकालना पड़ता है। ए क्या होता है, बड़ा नंबर, यानी कि 2210। बी निकालोगे, बी क्या होता है, छोटा नंबर, यानी कि 0122। फिर सी निकालोगे, सी क्या होता है, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे। तो फिर ये ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में 6174 जब तक नहीं आता है तब तक ये नंबर चलेगा सब्ट्रैक्शन ए बी सी करते हुए। जब ये नंबर आ जाता है तो स्टॉप हो जाएगा। कितने स्टेप में, कितने राउंड में हुआ, वो क्वेश्चन पूछा है, तो ये तुम खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है।
क्योंकि तुम्हारा कौन सा डेट ऑफ बर्थ है हमको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। वी आर यू आर ए ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000। ये दोनों बीच के नंबर में तुम एक 5 डिजिट के नंबर हो, सारे के सारे 5 डिजिट नंबर ही है। सच दैट ऑल द आवर डिजिट आर ऑड, सारे के सारे नंबर जो है वो ऑड है। ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर बोलते हैं। हु इज द लार्ज नंबर इन योर ग्रुप, तो कौन सा होगा सबसे लार्ज नंबर इन योर ग्रुप। ठीक है, तो समझो कि अगर 35,000, इसको रफ में आते हैं, हमारा 2 नंबर का बीच दिया है। एक हो गया 35,000, कलर चेंज कर देते हैं, 35,000, और दूसरा हो गया 75,000। तो बड़ा नंबर यानी कि इसी 75,000 के अगल बगल में ही होगा। एक माइनस कर दो, जो होगा वही होगा। तो स्मॉलेस्ट या फिर सॉरी लार्जेस्ट, पहले बोला है लार्ज, तो लार्ज ऑड नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000 इज 74,999। यही होगा जो 75 का एक कम डिजिट, एक माइनस कर दो, जो आएगा वही 74,999। यही सबसे बड़ा ऑड नंबर ग्रुप में होगा। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड, यानी कि इसी नंबर का पास में होना चाहिए, जस्ट इसमें +1 कर दो। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बोला है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, वही लिखोगे बिटवीन 35,000 टू 75,000, वही एज क्या हो जाएगा 35,001। ठीक है, वो होगा सबसे छोटा। फिर और उसी क्वेश्चन में और एक चीज जोड़ा है, क्या बोलता है, हु एमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 के जस्ट क्लोज होना चाहिए, वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 50,001 सबसे क्लोज रहेगा 50,000 का। तो 50,001 इज द ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये नंबर है, नंबर which इज क्लोज टू, क्लोजेस्ट लिख सकते हो, टू 50,000। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडे यू गेट इन ए ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वैकेशंस। तुम्हारे एरिया में अलग होगा, वैकेशंस अलग होता है, फेस्टिवल्स अलग होता है, स्टेट वाइज डिफर करेगा, क्योंकि लोकल हॉलीडेज भी कुछ हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने वीकेंड से कितने सैटरडे, कितना सैटरडे, कितना संडे, कब छुट्टी हुआ, वो सारे कैलकुलेशन करो, एक एस्टिमेट बनाओ। देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर टू सी हाउ क्लोज टू इज एस्टिमेट। तुम पहले एक एस्टिमेट कर दो कि जी एक साल में कितना छुट्टी हमको मिलेगा स्कूल में। फिर एग्जैक्टली कैलेंडर पकड़ो और कैलेंडर से ही देखो कि जो तुम्हारा जो एस्टिमेट हुआ तो सही हुआ कि नहीं हुआ। ये खुद करोगे एक बार, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर ऑफ मग। एक लीटर कितना लीटर होगा, एक मग में कितना लीटर पानी आएगा, उसको एस्टिमेट करो। ए बकेट एंड ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक मतलब कि जो टैंकी जो ऊपर में रहता है, छत के ऊपर रहता है, एस्टिमेट करने के लिए दिया है तो तुम लिखोगे ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, द एस्टिमेट वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर का एस्टिमेट वैल्यू हम लिखेंगे इन लीटर। पहले आएगा लीटर, पहले आएगा मग। मग में कितना आ सकता है, देखो 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में आएगा, तो तुम 2 लीटर लिख सकते हो। ठीक है, LTR स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं लीटर को। फिर बकेट, बकेट में कितना आ सकता है, 18 लीटर से 20 लीटर, 22 लीटर, ऐसे अलग अलग आता है, तो तुम एक लगभग लिख दो, 18 लीटर लिख दो। ठीक है, फिर आते हैं ओवरहेड टैंक, यानी कि ऊपर में जो छत का ऊपर लिख रखते हैं, ओवरहेड टैंक, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी रहता है। अगर घर में तुम्हारा 4 लोग है तो मैं जान सकता हूँ कि जो 1000 लीटर का
होगा। आजकल छोटा फैमिली सब रह रहे हैं, छोटा घर बन रहा है, तो 1000 लीटर ही जनरली आएगा, तो 1000 लीटर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है राइट वन 5 डिजिट नंबर, वो एक 5 डिजिट नंबर लेना है, 2 3 डिजिट नंबर, 2 3 डिजिट नंबर लेना है, सच दैट देयर सम इज 18,670। तो ऐसे आप अलग अलग नंबर लोगे, तो मैं कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 डिजिट नंबर हो गया, 5 डिजिट नंबर हमने बहुत इजी करता हूं समय हमेशा, तो ये हम 18,000 डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, फिर 3 डिजिट नंबर लेंगे एक तो, 3 डिजिट नंबर, तो और इजी करता हूं मैं, 300 ले लिया। फिर और एक 3 डिजिट नंबर लेना है, तो और एक 3 डिजिट नंबर ले लिया हमने। तो क्या लेंगे हम लोग, जो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 370, तीनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 18,670। यही नंबर हमको दिया था, 18,670 निकालो। आए बात समझ में, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चूज ए नंबर बिटवीन 210 एंड 390, इन दोनों का बीच में एक नंबर चूज करो, 210 से 390 का बीच में कुछ भी एक नंबर चूज करो। क्रिएट ए नंबर पैटर्न, तुम एक नंबर पैटर्न बनाओगे एक ड्राइंग करके, सिमिलर टू दोस शोन इन सेक्शन 3.9। 3.9 पहले याद होगा, आप बहुत सारे ऐसे पैटर्न बनाते थे, जिस पैटर्न में कुछ नंबर दिया जाता था, फिर उसको बोलता था प्लस करो, ऐसे पैटर्न। हम कुछ अलग पैटर्न बनाने के लिए खुद बोलता है। दैट विल सम ऑफ टू दिस नंबर, जो नंबर तुम लोगे उस नंबर तक पहुंच जाएगा। यानी कि हम एक लेट करेंगे नंबर, फिर उसके बाद एक पैटर्न बनाएंगे, और ये क्वेश्चन खुद बनाने के लिए क्रिएटिव कर रहा है, मतलब कि बच्चे लोगों को खुद क्वेश्चन क्रिएट करो, खुद क्रिएटिविटी बना रहा है, सिखा रहा है। तो ये अच्छा है, आने वाला समय पे बच्चे बहुत क्रिएटिव बनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिखो लेट द नंबर इज, मेरे हिसाब से नंबर हमने एक लिया 300, आप कुछ भी ले सकते हो। किस नंबर दोनों का बीच में, 210 से लेके 390 का बीच में एक नंबर लोगे, तो मैंने एक नंबर ले लिया 300 मेरे हिसाब से। आपको एक पैटर्न बनाना है, तो मैं पैटर्न बना रहा हूं, ये खुद बनाना चाहिए क्योंकि ये क्रिएटिव है। तो मैं ऐसे ले लिया एक पहले, और इसमें मैंने डिवाइड कर देता हूँ 5 भाग में, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली और नीचे एक ले लेता हूं सिमिलर टाइप का। तो ये आप ना पैटर्न खुद बनाओगे, तब खुद जब बनाओगे तो आप क्रिएटिव बनोगे, क्वेश्चन खुद डिजाइन कर सकते हो। मैं और थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, क्योंकि देखो ये पैटर्न मैंने खुद बनाया, तो ये मेरा क्रिएटिविटी है। तो तुम भी बनाओगे तो तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा, है कि नहीं। हम हमारे क्लासेस में सारे बच्चों को अभी खुद बोलते हैं कि जो खुद करो, क्रिएटिविटी बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा है तो हम भी उनको क्रिएटिविटी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, फिर इधर 20, फिर इधर 20, फिर इधर 20, फिर इधर 20। ये वाला बीच वाला हमने, अच्छा ठीक है बीच वाला तो रहेगा। फिर आते हैं 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 30, फिर बीच में गैप है कुछ नहीं है, 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30। अब मैंने एक पैटर्न बना लिया, पैटर्न बना के अभी सम करेंगे। मान लो अभी 20 का करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला रो को करेंगे, तो देखो 20 20 20 20 5 बार है, तो क्या करेंगे 20 इंटू 5 इजिकल टू कितना हो गया 100। फिर नेक्स्ट वाला कितना हो गया 10 10 10, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। फिर उसके बाद कितना हो गया 30 इंटू 4, क्योंकि 4 है, एक बीच में नहीं है, ये बीच वाला नहीं है, तो 4 कितना हो गया 120। फिर एक हो गया 30, ये 30 इजिकल टू 30। तो सारे को प्लस कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 300। देखो मैंने लिया था 300 और मेरा भी निकल गया 300। 300 अगर नहीं भी निकलता, उसका पास में होता, अप टू 300 होता, तभी भी हम एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि वो वही बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1। पावर 2 हमको याद होगा, हम लोग अभी रिकॉल भी कर देंगे, टेबल 1 में था। हाउ इज द
कोलास कंजक्टर, कंजक्टर जो हमको याद था, कोलास कंडक्टर कंजक्टर जो था, इसको मैं थोड़ा सा याद दिला दूंगा। करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कोलास कंजक्टर था वो हम लोग थोड़ा सा अभी याद करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को, कोलास कंजक्टर क्या था वो याद कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, कोलास कंजक्टर, कंजक्टर तो ये जब था, इफ ए नंबर इज इवन, अगर इवन होता था, टेक हाफ, हाफ लेते थे। ठीक है, हाफ ऑफ इट। अगर इफ ए नंबर, अगर नंबर क्या होता था, इज ऑड, अगर ऑड नंबर निकलता था, देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एंड एड 1। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हमारा इस सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना है। तो सीक्वेंस ऑफ पावर 2 लिखते हैं पहले, द सीक्वेंस ऑफ पावर 2, पावर 2 का सीक्वेंस क्या था याद करो, इज 1 2 4 8 16 32 64। ये था हमारा पावर ऑफ सीक्वेंस, पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस। वो बोलता है कि अगर हम 1 कोई भी नंबर को अगर लेते हैं तो वो हमारा जो क्वाच कंजक्टर, कोलास, कोलास कंजक्टर है, कंजक्टर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोलास कंजक्टर क्या था कि हमेशा लास्ट में 1 ही होगा। कोई भी नंबर से तुम स्टार्ट करो, जो भी नंबर तुम स्टार्ट करोगे, अगर इवन होगा तो वो आधा कर देना है, अगर ऑड होगा तो उसमें 3 मल्टीप्लाई करो और +1 करो, ऐसे कंटिन्यू करते रहो, देखना तुम्हारा लास्ट में 1 आएगा। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं, इफ द सीक्वेंस स्टार्ट विथ 2, 1 तो था पहले, 1 तो है, तो 1 को क्यों पकड़ेंगे। तो इफ द सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ 2, अगर 2 से होता तो हम क्या करते, 2 एक इवन नंबर है तो 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आ गया 1, है कि नहीं। अच्छा, अगर 4 से शुरू होता तो इफ द सीक्वेंस, क्योंकि सेकंड नंबर 2 के बाद हमारा क्या है, 4 है ना, तो सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ 4, अगर 4 से स्टार्ट होता तो वो भी सेम होता। देखो 4 एक इवन नंबर है तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 2, 2 एक इवन नंबर है तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हुआ 1, आ गया ना तुम्हारा 1, लास्ट में नंबर 1 आ रहा है। तो तुम किसी भी नंबर को यहाँ से स्टार्टिंग नंबर लोगे तो ये तुम्हारा उसी, अगर तुम यूज करोगे, तुम्हारा कोलास कंजक्टर अगर यूज करते हो तो लास्ट में आंसर 1 ही आएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 बोलता है, चेक इफ द कोलास कंजक्टर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100, 100 अगर नंबर लेते हैं तो ये भी कोलास कंजक्टर होल्ड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होगा, चलो लेंदी होगा लेकिन करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, पहले लेट द नंबर इज 100। अब 100 इवन है कि ऑड है, बिल्कुल 100 जो है वो इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 50, 50 एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये सारे होंगे। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 25। अब 25 एक ऑड नंबर हो गया तो 25 इंटू 3 करेंगे, फिर +1 करेंगे, क्योंकि ऐसा ऑड नंबर का सिस्टम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 76। 76 एक इवन नंबर है तो 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 38। फिर 38 भी एक इवन नंबर है तो 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19। फिर 19 ऑड नंबर है तो 19 को हम क्या करेंगे इंटू 3 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। फिर 58 एक इवन नंबर है तो 58 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 29। ठीक है, ये हो गया 29। फिर 29 तो 29 इंटू 3
+1 क्योंकि ये ऑड नंबर है तो कितना हो जाएगा, 29 का हो जाएगा 88। फिर 88 तुम्हारा क्या है, 88 तुम्हारा एक इवन नंबर है, तो 88 डिवाइडेड बाई 2, 88 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 44। फिर आते हैं 44 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि 44 एक इवन नंबर है तो हो जाएगा 22। फिर 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। अब देखो 11 फिर हो गया तुम्हारा ऑड नंबर, 11 इंटू 3 +1 कितना हो जाएगा, 34। 34 इवन नंबर हो गया, 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17। 17 ऑड नंबर, 17 इंटू 3 +1 इज इक्वल टू 52। फिर 52 इवन नंबर, 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 26। फिर 26 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये इवन नंबर है हो गया 13। ऑड नंबर आ गया, 13 इंटू 3 +1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। 40 हो गया तुम्हारा एक इवन नंबर। फिर 40 को करो, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। फिर 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हो गया 10। फिर 10 कितना लेंदी हो रहा है देखो, फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। लेकिन 5 फिर हो गया ऑड नंबर, 5 इंटू 3 +1 करते चलो बाबू, हो गया तुम्हारा 16। 16 +1 है ये, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 8, इवन नंबर है। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4। हे भाई सब आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ओहो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होए गया, होए गया, हो गया। बाप रे बाप कितना लंबी मैथ है। ठीक है तो फिर लिखोगे हैंस, थक जाएगा आदमी, पानी पी लेगा 2 बार। हैंस द class conjecture holds for the starting number 100, for the starting number 100। पूरा क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोलता है, स्टार्टिंग विथ 0 प्लेयर अल्टरनेटली एडिंग द नंबर बिटवीन 1 एंड 3। 1 फिर 3 फिर एक बार 1 फिर एक बार 3 ऐसे ऐड करोगे। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन, जो 22 को पहले पहुंचेगा विन करते करते 2 लड़का खड़ा होगा। ठीक है, और ये एक लड़का ये एक लड़का, तो ये पहले बोलेगा 0, ये भी 0, फिर उसके बाद 1 ऐड करो, फिर इसके बाद ये भी 1 ऐड करेगा, फिर उसके बाद फिर 3 ऐड करो, फिर +3 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करो, फिर 1 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करो, फिर 3 ऐड करना है। ऐसे जो पहले 22 तक पहुंचा देगा सम, वो ही हो जाएगा विनर। ठीक है, ये खुद करोगे तो ये खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर। बहुत लंबा चला लेकिन खत्म हुआ। अब उसके बाद जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर वो है डाटा हैंडलिंग एंड द प्रेजेंटेशन। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया से समझाऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट कर दो, मेरा पहला वीडियो आपके पास पहुंचेगा। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारे चैनल में हम मैथ, साइंस, इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। आपको पहुंच जाएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। उसके साथ हम जीके और हम लोग स्पोकन इंग्लिश ये भी नया ऐड किए हैं, और उसके साथ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन वो होता है जो कि एनसीईआरटी के बाद में बहुत सारा चीज हमको सीखना होता है, वो भी हम ऐड कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत वैल्यू देंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो। ठीक है, आप इतना टाइम तक देखे वीडियो को, इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।